SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन क्रमिका। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन क्रमिका। इसका हम आज करेंगे भाग 1। जो टॉपिक हम आज करने जा रहे हैं ये RPSC हो चाहे हमारा NCERT हो, दोनों में ही है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें RPSC के लिए, इस RPSC में जो हमारा पेज नंबर रहेगा वो रहेगा 29 से 30, 29 से 30, 31, 32, 33 का। और अगर आप NCERT के स्टूडेंट हैं तो भी हमारा पेज नंबर कितना रहेगा? यहाँ पर NCERT के लिए इधर लिख देते हैं हम लोग, NCERT में जो हमारा है वो पेज नंबर है 4 से 8 तक। दोनों ही किताबों में यूक्लिड विभाजन क्रमिका कॉमन टॉपिक है। हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन क्रमिका की शुरुआत की जाए, सबसे पहली बात यूक्लिड तो इसका मतलब क्या होता है? यूक्लिड कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे? वैज्ञानिक थे। यूक्लिड किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने एक हमें विधि दी थी। वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? हमें एक विधि दी थी। हमें क्या दिया था? एक विधि दी थी। उस विधि में क्या था? विधि की सहायता से हम क्या कर सकते थे? HCF ज्ञात करने के लिए। किसके लिए दिया हमें? HCF ज्ञात करने के लिए। जो हमें इन्होंने विधि दी थी, उस विधि की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया? यूक्लिड विभाजन क्रमिका जो है किसने दी थी? यूक्लिड नाम के वैज्ञानिक ने दी थी। इन्होंने क्या दिया? एक हमें विधि दी, और विधि किस लिए दी? HCF ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? यूक्लिड की सहायता से क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिड का कथन। कथन क्या होता है हमारा? कथन जो हमारा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परीक्षा में जो कथन है हमारा 1 नंबर का आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ भी लेता है हमसे, यूक्लिड विभाजन क्रमिका का कथन लिखो। तो कथन हम लिखेंगे। क्या होता है? क्या कथन होता है? दो दिए गए, क्या कथन होता है? दो दिए गए धनात्मक, दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक A तथा B, दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक A तथा B ज्ञात होने पर दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि रिपीट कर लेते हैं। दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक A तथा B ज्ञात होने पर दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q तथा R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि, किस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R, जहां
आर का मान बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा और बराबर होता है। हम इसे भी समझेंगे विस्तार से और इसे भी विस्तार से समझेंगे। तो ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर होता है, इसे समझ लिया जाए। अर्थात ए बराबर बी बराबर क्यू बराबर आर बराबर। ए क्या होता है, बी क्या होता है, क्यू क्या होता है, आर होता है। समझते हैं हम। उदाहरण के लिए हम एक भाग लेते हैं। ए हमारा यहाँ अंदर होता है, बी जिसका हम भाग देंगे और क्या होगा हमारे पास, क्यू बार भाग जाएगा और आर हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। आर हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। यहाँ कोमा लगा के एक बात और लिख सकते हैं हम, तथा ए बड़ा है बी से, तथा ए बड़ा है बी से। अब पहचान करिए, किसी भी भाग में जितनी बार भाग जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भागफल। क्या कहता है हमारा, भागफल। आर हमारा क्या होता है, शेषफल। आर हमारा क्या होता है, शेषफल। ए हमारा क्या होता है, भाज्य, और बी हमारा क्या होता है, भाजक। बी हमारा क्या होता है, भाजक। जैसे अगर एक उदाहरण लिया जाए, मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 18 में भाग देते हैं 7 का, ठीक है। 7 दूनी 14, घटा दिया, कितना शेषफल आ गया, 4। कितना शेषफल आ गया हमारे पास, 4। तो Q बराबर कितना है, 2, R बराबर कितना है, 4, P बराबर कितना है, 8, और A बराबर कितना है हमारा, 18। A बराबर कितना है हमारा, 18। आई बात समझ में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं A हमारा क्या होता है, भाज्य। भाज्य मतलब वह संख्या जिसमें भाग दिया गया हो। B हमारा क्या होता है, भाजक। B हमारा क्या होता है, भाजक। भाजक से मतलब क्या है हमारा, वह संख्या जिसका भाग हम देंगे। Q हमारा क्या होता है, भागफल। Q हमारा क्या होता है, भागफल। R हमारा क्या होता है, शेषफल। R हमारा क्या होता है, शेषफल। अब इस पूरे को हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया, हम ले लेते हैं, मान लीजिए 28 ले लिया, तथा 48 में, या 28 तथा 48 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, क्या लिखा हम लोगों ने, ध्यान दीजिए। 28 तथा 48 को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के रूप में लिखो। के रूप में लिखो। हम इसके रूप में कैसे लिखेंगे, हल। सबसे पहला काम पहचान करनी होती है हमें, ए कौन है, बी कौन है। तो ए कौन होता है हमारा, बड़ा होता है, और बी क्या होता है हमारा, छोटा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 48 बड़ा है किससे, 28 से। 48 किससे बड़ा है, 28 से। तो हम सभी जानते हैं हमेशा छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देते हैं। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 48 में किसका भाग देंगे, 28 का। 48 में किसका भाग देंगे, 28 का। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 28 एकम 28, 28 एकम 28। तो घटाइए, कितना बचा हमारे पास, 20 बचा। कितना बचा, 20 बचा। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, Q हो गया, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ये हमारा क्या हो गया, A हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, R हो गया। तो लिख देंगे। तो क्या पढ़ा था हमने, A बराबर BQ प्लस R। A कितना है हमारा, 48, बराबर B कितना है हमारा, 28, गुणा Q कितना हमारा, 1,
प्लस आर कितना आया हमारे पास 20। आंसर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाना सीख गए। पहचान, ए अंदर होता है, बी जिसका भाग हम देंगे, क्यू जितनी बार भाग जाएगा, आर जितना शेषफल बचेगा। तो ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है। अगर परीक्षा में सवाल आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखो, तो आपको कितना कथन लिखना है, यहां से लेकर के ये पूरा इतना कथन लिखना है, आप इतना समझाना पड़ेगा, तब आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिए अब इस बात को समझ लिया जाए, ये क्या चीज है, इसको समझ लिया जाए। बेटा दे इसको यहां से यहां तक। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन जब तक रिपीट कर लीजिए। कथन क्या कहता है, जिस प्रकार मुझे याद है इसी प्रकार आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी ज्ञात होने पर दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक क्यू तथा आर इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि किस प्रकार a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब समझेंगे हम इसको, कैसे समझेंगे इस वाली बात को हम। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, b हमारा और आर हमारा, b हमारा और आर हमारा, 2-3 उदाहरण लेते हैं, समझाते हैं। मान लीजिए मैंने 5 लिया, 5 का भाग दिया 5 में, ठीक है। 5 एकम 5, शेषफल कितना आ गया 0। 5 एकम 5, शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो हमारा यहाँ पर b कितना है बताइए, हमारा यहाँ पर b कितना है, b 5, हमारा r कितना है 0, तो b तो हमारा कितना है 5, r कितना है 0, कोमा। मान लीजिए अब हम भाग देते हैं 6 में। 6 में हमने भाग दिया 5 का, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 1। ये 5 क्या है हमारा b, और ये 1 क्या है हमारा शेषफल। p अभी भी 5 ही है, लेकिन शेषफल कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। शेषफल हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। इसके बाद एक बार और देते हैं, 5 का भाग दिया हमने, मान लो 7 में दिया, 5 एकम 5, तो कितना हो गया हमारे पास 2 शेषफल बचा। यानी r हमारा कितना हो गया 2, और b हमारा कितना हो गया 5। b तो 5 ही है, r बराबर 2। एक बार और भाग करते हैं, 5 का भाग दिया 8 में, तो कितना हो गया 5 एकम 5, कितना बच गया हमारे पास 3 बच गया। यानी कितना हो गया r 3 और b कितना हमारा 5, तो कितना हो गया हमारे पास 3। एक बार और करते हैं, 5 का भाग दिया मान लीजिए 9 में, 5 का भाग दिया हमने 9 में, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा 4, शेषफल कितना आ गया 4 आ गया हमारे पास। एक बार और करते हैं, 10, 5 का भाग दिया 5 दूनी 10, शेषफल कितना आ गया 0। तो देखिए 0 यहाँ भी आया था और दोबारा से 0 हो गया, 0 आया था, दोबारा कितना मिल गया 0। r का मान क्या क्या हुआ, r का मान 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। 4 के बाद फिर दोबारा हमें क्या मिल गया 0 मिल गया। यानी r का मान क्या हुआ b से हमेशा कम रहेगा। देखो b का मान 5 था, r का मान हमें कहां तक मिला 4 तक। यहाँ देख सकते हैं b का मान 5, r का मान हमें कहां तक मिला 4 तक। तो हमें पता है और हमने करके देख लिया, r क्या होगा हमेशा, r क्या होगा हमेशा b से 1 क्या होगा कम होगा। r क्या होगा हमेशा b से 1 कम होगा। अगर उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, यदि b बराबर मान लीजिए 6 है, b बराबर क्या मान ले 6 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। कहां तक होगा r हमारा 5 तक, आगे नहीं होगा। आगे तो फिर एक बार भाग देखिए 2 बार भाग चला, जैसे एक बार और भाग चला जाता है, तो r का मान कहां तक होगा 5 तक होगा। आई बात समझ में। अब इसके बाद हम एक सवाल करते हैं। सवाल में हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की 2 शर्तें होती हैं, वो शर्तें हम लिख लेते हैं। तो 2 शर्तें लिख लीजिए, फिर हम पूरा मिटाएंगे। शर्त नंबर 1 क्या शर्त होती है, नोट,
नोट का मतलब क्या होता है, ये बातें याद रखनी है। नोट का मतलब क्या हो गया, ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है, जब तक r बराबर 0 नहीं मिल जाता, क्या होगा, जब तक r बराबर 0 नहीं मिल जाता तब तक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, तब तक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगाते रहेंगे। r बराबर 0 मिलते ही सवाल खत्म हो जाएगा। जब तक r बराबर 0 नहीं मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका लगती रहेगी। नंबर 2, r बराबर 0 मिलते ही, r बराबर 0 मिलते ही अंतिम b ही HCF होगा। जैसे ही हमें r बराबर 0 मिलेगा तो अंतिम जो b था वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF। अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें याद रहेगी, दोनों बातें याद रखनी है, नोट कर ली। चलिए आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, मिटा रहे हैं इसे। तो कथन आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा, क्या कथन था, एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए। तो सभी बोलेंगे एक बार कथन क्या था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, बोल के बताइए। नहीं है याद, तो याद करना पड़ेगा। कितना याद करना पड़ेगा, क्या कथन होता है बताइए। दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक, क्या होता है, दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक, बोलिए। a तथा b ज्ञात होने पर दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि किस प्रकार, a बराबर bq प्लस r, जहां क्या होता है, r का मान b से छोटा, 0 से बड़ा और बराबर, और a बड़ा होता है b से। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। कैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, 135 तथा 225 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ज्ञात करो। HCF तो सभी समझते हैं ना, में से। HCF को क्या बोलते हैं, में से, महत्तम समावर्तक। आप 10th में हैं इसलिए फिर इसको मैंने ज्यादा समझाया नहीं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या में से कहते हैं, वो आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। हल तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। प्रत्येक सवाल को इसी प्रकार करेंगे, दिया है करके। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, 135 तथा 225, जहां क्या है बताओ, कौन बड़ा है, 225 बड़ा है किससे, 135 से। 225 बड़ा है 135 से, यानी हमें पहचान हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ए, ये क्या हो गया हमारा बी। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हमने क्या लिखी थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता था, a बड़ा होता था b से, r जो b से छोटा और 0 से बराबर, तो a बड़ा होता था b से, तो मिला a बड़ा है b से 225 और 135। तो हम समझ ही गए। अब इसको करने का तरीका होता है स्टेप फर्स्ट, चरण फर्स्ट भी लिख सकते हैं। रफ कार्य हमें करना पड़ेगा। रफ कार्य हमें कैसे करना पड़ेगा वो देखिए।
हमें रफ कार्य करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहां पर देख के बताइए, 135 का भाग देना है किसमें, 225 में। तो 135 एकम 135 भाग देंगे कैसे, भाग देना आप सभी को आता है, नहीं आता है बड़ी बड़ी संख्याओं का तो अलग से एक वीडियो आएगा। 3 अंकों की संख्या 3 अंकों, पीछे से एक अंक छुपाइए, पीछे से एक अंक छुपाइए, क्या दिखाई दे रहा है 13 और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है 22। तो 13 के पहाड़े में 22 कब आता है, एक बार में। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 तो बड़ा हो गया ना, 2 बार तो एक बार जाएगा, 13 एकम 13। तो 135 माइनस घटाइए, 5 में से 5 गए 0, एक हासिल लेगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 9, 90। तो पहचान कर सकते हैं ना, पहचान सिखाई है आप लोगों को। ये क्या है हमारा A, ये हमारा क्या है B, ये क्या है हमारा Q, और ये 90 क्या हमारा है R। पहचान सीख गए। तो लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, क्या होता है हमारा A बराबर BQ प्लस R। A कितना है हमारा 225 बराबर B कितना है 135 गुणा Q, Q कितना हमारे पास 1 प्लस R कितना है 90। R बराबर 0 मिला क्या, शेषफल में 0 मिला क्या, नहीं, शेषफल में कितना मिला 90, यानी सवाल को आगे अभी और करना है। स्टेप सेकंड, अब देखिए बार बार कैसे करते हैं, बार बार इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा। प्रत्येक चरण में क्या होगा, जो शेषफल आएगा उसका भाग देंगे B में, किसमें भाग देंगे B में। ये देखिए 135, यानी हमने क्या किया, अगले चरण में R का भाग किसमें देंगे, B में। हमेशा क्या करेंगे हम, R का भाग किसमें देंगे B में, और हर चरण में हमारा A B Q R पहचानना हमें आता है, वैसे ही पहचानेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे अब, 90 एकम 90, 90 एकम 90, तो कितनी बार गया, घटाएंगे कितना बचा 5, और यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 4, कितना बचा 45। पहचानना हमें आता है, 90 क्या हमारा B, ये हमारा क्या है A, ये हमारा क्या है R, और ये हमारा क्या है Q। बार बार बदलता रहेगा, फिर लिख देंगे हम, कितना हो जाएगा 135 बराबर, यानी A बराबर, या तीर का निशान लगाना, ये बराबर नहीं, तीर का निशान, ये तीर का निशान है हमारा एरो। 135 बराबर B, B कितना है हमारे पास 90 गुणा Q, Q कितना है 1 प्लस R कितना है 45। स्टेप थर्ड, बताइए स्टेप थर्ड क्यों करी हमने, क्योंकि शेषफल में 45 मिला, 0 मिला क्या, नहीं मिला ना, तो इसको आगे करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 45 का भाग किस में देंगे, 90 में देंगे हमेशा। देखिए R का भाग हमेशा किस में देना होता है, B में। तो देंगे 45 का भाग 90 में, 45 गुना 90, शेषफल कितना आ गया 0। तो पहचानना सभी को आता है, ये हमारा क्या होता है B, ये क्या होता है हमारा A, ये हमारा क्या होता है बताइए Q, ये हमारा क्या होता है R। तो इसी प्रकार अब हम कर देंगे, यहाँ पर कैसे कर देंगे, A बराबर यानी कि 90 बराबर B यानी कि 45 गुणा Q मतलब 2 प्लस R मतलब 0। R बराबर 0 मिला, अतः HCF बराबर, मैंने आपको बताया था R बराबर 0 मिलते ही अंतिम P, आपने लिखा होगा पीछे, शेषफल 0 मिलते क्या होगा, अंतिम B हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्योंकि तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं ना, BQ, पहले हमेशा B आता है, BQ में हमेशा क्या होगा, पहले B आएगा और बाद में कौन आएगा, Q आएगा। हमेशा ऐसे ही लिखना है, पहले B लिखना है हमेशा, गलत मत कर दीजिएगा, आंसर गलत आएगा नहीं तो। HCF बराबर कितना हो गया, B मतलब 45।
तो हमारा HCF आ चुका है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो आया समझ में। एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक सवाल और करते हैं, मिटा दें इसको। लिख लिया है तो नहीं लिखा है तो लिख लीजिए फटाफट से। वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं, वीडियो रोक सकते हैं, मैं साइड में हूँ। लिख लीजिए इसको, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया? ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं इसको अब हम। चलिए अब अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक मन से लेते हैं, कोई किताब का नहीं लेते हैं, वो मन से लेते हैं कोई भी एक संख्या। ठीक है, कोई भी एक संख्या मन से लेते हैं, फिर सवाल करते हैं। आप अपनी किताब के भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा किताब में कहाँ है, पेज नंबर में नोट कराऊंगा। मान लीजिए मैं ले लेता हूं 75 तथा 105। 75 तथा 105 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं 2। तो हमारा काम आपको पता ही, पहले रफ काम समझाऊंगा, बाकी काम बाद में। रफ काम क्या होगा सबसे पहले बताइए, किसका भाग किस में देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, छोटी संख्या का भाग किस में देंगे, बड़ी संख्या में। यानी 105 यहाँ अंदर आएगा और 75 हमारा बाहर आएगा। तो भाग देना सभी को आता है। एक संख्या यहाँ से छुपाई, एक संख्या यहाँ से। तो 5 7 के पहाड़े में 10 कब आता है, 7 एकम 7। तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। 75 एकम 75, घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 30। इसके बाद मैंने कहा था आगे फिर वही वापस, जो शेषफल बचेगा, शेषफल का भाग किस में देते हैं, बी में। हमेशा ध्यान रखिए, शेषफल का भाग किस में देते हैं, बी में। तो बी में देंगे कितना हो जाएगा, 75। तो 30 दूना कितना हो गया, 60। शेषफल कितना आ गया हमारे पास, 15। और मैंने कहा था शेषफल का भाग किस में दीजिएगा, बी के अंदर। तो शेषफल का भाग किस में दीजिए, बी के अंदर। तो कितना हो जाएगा, 15 में भाग देंगे, 15 का भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30। शेषफल कितना आ गया, 0। तो 0 आते ही अंतिम बी, 0 आते ही अंतिम बी हमारा क्या होता है, आंसर होता है। अंतिम बी क्या होता है, हमारा आंसर होता है। तो पहचान करते जाइए और लिखते जाइए। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब करते हैं सवाल। तो क्या कैसे करेंगे शुरुआत, हल हमारा वही तरीका दिया है। क्या दिया हमें, 75 तथा 105। 75 तथा 105। तो 105 बड़ा है 75 से। 105 किससे बड़ा है, 75 से। तो क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कर लीजिए, 75 का भाग देना है 105 में एक बार। 75 एकम 75, शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 0 और 30। तो कितना हो गया, ए कितना है 105 बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। आर मतलब 30, आर मतलब कितना है 30। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। ये क्या हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया हमारा ए, ये क्या हो गया हमारा क्यू, ये क्या हो गया हमारा आर हो गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, स्टेप सेकंड। क्यों जरूरत पड़ी स्टेप सेकंड की, अगर शेषफल 0 आता तो इस चरण 1 में ही खत्म हो जाता सवाल। लेकिन 0 आया क्या, नहीं आया ना 30। तो आगे और करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक r बराबर 0 ना मिल जाए। तो अगर करिए, देखो कैसे करेंगे, 30 का भाग देंगे 75 में। मैंने बार बार कहा है, r का भाग किस में देते हैं, b में। अगले चरण में क्या करते हैं, r का भाग किस में देते हैं, b में। तो 30 का भाग 75 में दीजिए। तो 30 दूनी 60, कितना शेषफल बचा, 15 बचा। तो ए हमारा क्या होता है, बार बार हमें पहचान सीखनी है, वही ए बी क्यू आर। ए हमारा क्या हो गया, 75 बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर। आई बात समझ में। आर बराबर 15 में शेषफल 0 मिला क्या, नहीं मिला ना, तो आगे और होगा। स्टेप थर्ड, चलिए स्टेप थर्ड, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये फालतू हटाइए, बस कैसे लिखिए। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे पास, देखिए हमेशा मैंने कहा है शेषफल का भाग किस में देते हैं, बी में। शेषफल का भाग किस में देते हैं, बी में। तो 30 में 15 दूनी
30, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो क्या लिखेंगे, ए। दोबारा से पहचान देख सकते हैं, ये हमारा क्या है ए, ये हमारा क्या है क्यू, ये हमारा क्या है आर, और ये हमारा क्या है बी। तो ए बराबर यानी कि 30 बराबर बी, बी कितना है 15 गुणा क्यू कितना है 2 प्लस आर मतलब क्या है 0। हमेशा ध्यान रखना बी पहले आएगा और क्यू बाद में आएगा, आगे पीछे नहीं करिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। हमेशा पहले बी लिखेंगे बाद में क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, शेषफल हमें 0 मिला, क्या मिल गया, शेषफल हमें 0 मिला। अतः HCF बराबर क्या बताया था, अंतिम बी, क्या बताया था, अंतिम बी, यानी अंतिम बी हमारा कितना है 15। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये जो साइड में किया हमने ये क्या है, रफ काट, ये हमारा क्या है रफ काट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पार्ट 1। इस पे बहुत सारे सवाल है, कई तरीके के सवाल बनते हैं, बोर्ड में भी कई तरीके के सवाल आते हैं, उनको भी हम कराएंगे भाग 2 भाग 3 में, आप देखते रहेंगे। और इसके साथ ही आपको 2 सवाल होमवर्क में देता हूं, यहां लिख देते हैं हम लोग HW। पहला सवाल हम लोग क्या लिखते हैं, आपकी बुक के लिख रहा हूं, ये जो सवाल लिख रहा हूं आपको इन पेज नंबरों पे देखेंगे, एनसीईआरटी में 4 से 8, आरबीएससी में 29 से 33 के बीच देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे 867 तथा 225। और जो सेकंड सवाल है 420 तथा 130, दोनों में ही क्या निकालना है आपको का HCF निकालना है। कौन सी विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से निकालना है, ठीक है। और भी विधियां हैं लेकिन हमें अभी कौन सी सीखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। परीक्षा में 3 नंबर का एक सवाल पक्का आएगा। दोनों का जो हल है, आंसर है, जो हल है व्हाट्सएप कर सकते हैं 9414197052 और हमारे चैनल SBN.online स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको आगे इसका भाग 2 भी मिलेगा जिसमें और भी आगे इसके जो सवाल होते हैं वो करवाएंगे। आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ से भी जुड़ सकते हैं, नंबर मैंने आपको बता दिया है। कोई भी डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, इन दोनों का आंसर व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सबको बताएं कि यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास चालू हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए।